वेलकम स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास बायोलॉजी का पहला चैप्टर। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि साइंस क्या है और बायोलॉजी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। तो साइंस एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर हम किसी भी मसले को या किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका तजर्बा या एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे कोई लॉजिकल रिजल्ट निकालते हैं ताकि हम नेचर के जो फ़ायदे जवाबित हैं उनको समझ सकें। तो इसे हम साइंस कहते हैं। तो साइंस एक ऐसा इल्म है जो तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर इंसान हासिल करता है। पहले ज़माने के अंदर साइंस को हम एज ए वन सब्जेक्ट ही काउंट करते थे, लेकिन मॉडर्न ज़माने में जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, साइंस का इल्म ज़्यादा होता गया, तो इसकी डिफरेंट ब्रांचेस बनना शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी एक ब्रांच है, केमिस्ट्री एक ब्रांच है, फिजिक्स एक ब्रांच है और मैथमेटिक्स इस तरह है। तो ये देखने में आया है जो पुराने साइंटिस्ट हैं उनकी किताबों के अंदर ये तमाम सब्जेक्ट इकट्ठे ही मिलते थे। तो हमने बस अपनी आसानी के लिए ये साइंस को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया और फिर मज़ीद आसानी के लिए, यानी कि हमें अच्छे से समझ आ जाए और हम अच्छे फोकस के साथ या अच्छी एक ग्रिप के साथ उस सब्जेक्ट को स्टडी कर पाए, तो उस ब्रांच को भी मज़ीद कई ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बायोलॉजी। बायोलॉजी भी साइंस की एक ब्रांच है, क्योंकि हमारा डिस्कशन का मौजू यही है कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी बेसिकली टू ग्रीक वर्ड्स बायोस और लागोस से मिलकर बना है। बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन स्टडी और रीजनिंग और थिंकिंग। तो लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बायो का लफ्ज़ी मतलब ज़िंदगी को स्टडी करना है, और वो पर्सन या वो इंसान जो बायोलॉजी को स्टडी कर रहा है उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन थी बायोलॉजी की, इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये मेंशन हुई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो डिवीजन कहते हैं तकसीम को, यानी कि हमने बायो को मेन जो है ना वो 3 ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। There are major division of the biology which study the different aspect of living things and major group of living things or organism. First division is zoology. Uh, Student, as we know, zoo mean animals. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जू का मतलब जानवर होता है, यानी कि हम आम तौर पर चिड़ियाघर को कहते हैं जू, तो वहाँ पर मोस्टली जानवर ही होते हैं। तो बायो का वो इलम जो जानवरों को डील करता है या जानवरों को स्टडी करता है वो जोलॉजी कहलाता है। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल। सेकंड हमारे पास है बॉटनी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बॉट मीन प्लांट होता है, तो प्लांट की स्टडी बॉटनी कहलाती है। थर्ड पर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी या माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप या किसी भी ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम उसको देख पाएँ। तो इस तरह के जानदार को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट एक्सेट्रा हैं। तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी। अब इन मेन डिवीजन के अलावा बायोलॉजी को मज़ीद कहीं बहुत सारी डिवीजन के लिए या ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ये डिवीजन तो 3 ही हैं, लेकिन अब इन डिवीजन के अलावा भी बायो को मज़ीद कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन होता है शक्ल, सूरत, शेप। तो बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की शक्ल या शेप को
उसको स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पर जैसे स्टूडेंट हम जानते हैं एक काऊ की शेप अलग है, एक डॉग की शेप अलग है, एक एलिगेटर की शेप अलग है। तो ये शेप अलग अलग क्यों है, अगर है तो किस तरह है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। मिसाल के तौर पर एलिगेटर के जो टीथ हैं वो किस तरह के हैं, काऊ के टीथ कैसे हैं। तो यानी कि एक फिजिकली हम देखते हैं ना जब वो मुंह खोलते हैं या फिजिकली देख रहे हैं उनकी अपेयरेंस कैसी है। तो फिजिकली अपेयरेंस के लिहाज से जो है ना उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर के वो किस तरह का है, तो ये हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। तो बायो की इस ब्रांच के हम अंदर बायो मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, या वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं उन्हें हम स्टडी करते हैं। डील विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये कुछ बायो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अनाटॉमी। अब मॉर्फोलॉजी में क्या था कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऊपर से देखा और उनकी शक्ल सूरत और उनकी हैयत या उनका स्ट्रक्चर को देखा और उनकी मुख्तलिफ हमने क्लासिफिकेशन उनको कर दिया या उनसे क्लास में डिवाइड कर दिया। तो लेकिन अब हम अगर हमने ऑर्गेनिज्म को डायसेक्ट कर कर काट कर अंदर से देखना है तो ये काम फिर एनाटॉमी में होगा। एना मीन होता है अगेन, टोमे मीन होता है कट। तो अगेन कट, तो किसी भी चीज़ को काटने के लिए हमें बार बार उस पर कट लगाना पड़ता है। खास तौर पर अगर हम देखते हैं किसी कहने के कुर्बानी के दिनों में जब हम एक जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसकी खाल को बार बार कट लगा कर काटते हैं, फिर उसको गोश्त को काटते हैं, तो हमें कई टक लगाने पड़ते हैं। तो एना मीन अगेन, टोमे मीन कट, यानी कि किसी भी चीज़ को बार बार कट लगाकर या उसको काट कर अंदर से देखना एनाटॉमी कहलाता है, या उसको स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काट कर उसके अंदर के स्ट्रक्चर स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। तो स्टूडेंट हिस्टो मीन होता है टिश्यू, लॉजी मीन होता है स्टडी। तो टिश्यू की जो स्टडी है उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। द मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल बायोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सेल के अंदर मौजूद तमाम कंपोनेंट को स्टडी करते हैं और वो कंपोनेंट कैसे काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनेली कैसे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस की फंक्शन कैसे है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कैसे है और सेल कैसे डिवाइड होता है। ये तमाम तरह की चीज़ें हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी पार्ट के फंक्शन या उसकी फंक्शनैलिटी कैसे फंक्शन हो रही है, मिसाल के तौर पर हमारे अंदर ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, हमारे हड्डियों का स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, हड्डी कब बैंड होती है, मसल कब बैंड होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी। द ब्रांच वी डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट पार्ट है वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, तो इसे हम फिजियोलॉजी में कहते हैं। तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं।